राधे राधे दोस्तों, हमारे जीवन की हर एक छोटी से बड़ी गलती का हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हमारे घर का भी वातावरण बिगड़ जाता है, घर में कलह कलेश लगा रहता है और जब घर में हर समय लड़ाई झगड़ा लगा रहता है तो हम बहुत ज़्यादा परेशान भी रहते हैं। कई बार तो हमें स्वयं ही पता नहीं होता कि घर में झगड़ा हुआ किस कारण से है। हमारी छोटी छोटी गलतियाँ, आदतों के कारण हमें इस तरह का माहौल देखना पड़ता है। तो आइए जानते हैं शास्त्रों के अनुसार वो कौन से कारण हैं जिसके कारण घर में कलह कलेश लगा रहता है। नंबर 1 दोस्तों, ये हम सब जानते हैं कि घर में साफ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जिस घर में साफ सफाई रहती है वहाँ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होकर आती हैं। घर की गंदगी न केवल आपके घर में बीमारियां बल्कि घर के माहौल को भी खराब करती है। शास्त्रों के अनुसार घर में कभी भी कूड़ा कबाड़ नहीं रखना चाहिए। उसे घर में इकट्ठा करके रखने का अर्थ होता है घर का माहौल खराब करना। घर में कभी भी फालतू के कूड़ा करकट नहीं रखना चाहिए। जो चीज़ें उपयोगी नहीं हैं उसे हटा दो, क्योंकि इन सब कूड़े कबाड़ से घर में कई तरह की समस्याओं का वास होता है। साथ ही ये घर में नकारात्मकता को भी लाती है, जिसके कारण घर के लोगों के बीच आपसी वाद विवाद लगा ही रहता है, जो आगे जाकर कलह का रूप ले लेता है। इसलिए घर में कभी भी फालतू का कूड़ा कबाड़ नहीं रखना चाहिए, ना ही गंदगी रखनी चाहिए। घर हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित रखें। घर में सफाई से सुख समृद्धि का वास होता है। दूसरा, घर में देवी देवता की प्रतिमा होना बहुत ही शुभ माना जाता है। उनकी घर में प्रतिमा रखने से, उनकी आराधना करने से जीवन में सकारात्मकता आती है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार घर में एक ही देवी देवता की प्रतिमा को रखने से घर में कलह कलेश बढ़ता है। आपके घर में हर एक देवी देवता की एक तस्वीर लगानी चाहिए। साथ ही देवी देवताओं की प्रतिमाओं को कभी भी एक दूसरे के समक्ष नहीं लगाना चाहिए। उससे घर के लोगों में आपसी मतभेद और गृह क्लेश बढ़ता है। तीसरा, बहुत से लोग रात में खाना खाने के बाद घर की रसोई में झूठे बर्तनों को ऐसे ही सिंक में छोड़ देते हैं और अगले दिन उठकर साफ करते हैं। आपको बता दें कि ये भी आपके घर कलह का कारण बनता है। कभी भी सिंक में झूठे बर्तनों को नहीं रखना चाहिए। उन्हें हमेशा धो करके, साफ करके, पूरी रसोई साफ करके रखना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसकी वजह से आपके घर में वाद विवाद लगा ही रहता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा लगा ही रहता है। इसलिए हमेशा बर्तनों को धोकर रखें। अगर आप बर्तनों को धोकर रखते हैं तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। चौथा, शास्त्रों के अनुसार घर में कभी भी खराब या व्यर्थ के बिजली उपकरणों को नहीं रखना चाहिए। ना ही घर के किसी भी कोने में अंधेरा रखना चाहिए। यह शुभ माना जाता है। घर में खराब बिजली के सामानों को रखने से, जैसे कि बेकार की तारें, खराब बल्ब इत्यादि को रखने से घर में कलह कलेश बढ़ता रहता है। इससे घर की उन्नति में भी बाधा आती है। पांचवा, बहुत से लोगों को अपने घर को तरह तरह की तस्वीरों को चित्रों से घर में लगाने का शौक होता है। शास्त्रों के अनुसार घर में चित्रों, तस्वीरों को बड़ा सोच समझकर लगाना चाहिए। आपको कभी भी घर में युद्ध की तस्वीरों, जैसे कि महाभारत, रामायण आदि के युद्ध चित्रण की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। ना ही घर में जंगली जानवरों, जैसे कि शेर, बाघ, भेड़िया, इनके चित्रों को भी नहीं लगाना चाहिए। ये घर में लगाना बहुत अशुभ माना जाता है। इनसे घर में कलह कलेश, हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता है। घर में बार बार कलह कलेश का होना घर के वातावरण को खराब कर देता है। फिर एक समय ऐसा आता है कि परिवार के लोगों की आपस में ही नहीं बनती है। वो एक दूसरे से दूर दूर रहने लगते हैं, ठीक तरह से बात भी नहीं करते और यही माहौल घर की सुख शांति को भंग कर देता है। आपको घर में सदैव शांत माहौल बनाकर
रखना चाहिए। सभी को प्रेम से रहना चाहिए। यदि आपके घर में हर समय लड़ाई झगड़ा होता रहता है तो आप ये उपाय कर उन्हें दूर कर सकते हैं। लेकिन इन उपायों को बताने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे ऐसी जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग जागरूक हो सकें। छठा, घरों के कलह कलेश को दूर करने का ये सबसे अच्छा उपाय है कि आप अपने घर में महीने में एक बार पूर्णिमा या अन्य किसी भी सही दिन पर सत्यनारायण भगवान की कथा करवाएं। इस कथा का आपके घर जीवन पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। सातवां, यदि किसी के घर में प्रतिदिन कलह कलेश होता रहता है, घर के लोगों की बनती नहीं है, तो इसके लिए आपको एक कपूर लेकर पीतल के बर्तन में रखकर उसे गाय के घी में डुबोकर जला देना है। ये काम आपको रात में सोने से पहले करना होगा। वहीं सप्ताह में किसी भी एक दिन आप कपूर को जलाकर उसका धुआं पूरे घर में दिखा दें। कपूर के इस उपाय से आपके घर के सारे कलह कलेश खत्म हो जाते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। आठवां, यदि आपके घर में लड़ाई झगड़ों के कारण आपके परिवार के लोगों की यानी कि आपके पापा चाचा आदि से नहीं बनती, हर समय आप दोनों के बीच एक वाद विवाद लगा ही रहता है, तो आपको उनके साथ रिश्तों को ठीक करने के लिए, घर के कलह कलेश को दूर करने के लिए किसी भी रविवार, शनिवार या मंगलवार के दिन काले चने, काला वस्त्र, लोहा और सरसों के तेल का दान कर दें। ऐसा करने से आपके अपने सभी बड़ों के साथ आपका रिश्ता मधुर हो जाएगा, आपकी बात बनने लगेगी। नवा, यदि आप हर मंगलवार के दिन बजरंग बली के मंदिर में जाकर या अपने ही घर में उनकी प्रतिमा के आगे पंचमुखी दीपक जलाते हैं और उसके साथ अष्टगंध जलाकर उसकी सुगंध पूरे घर में फैलाते हैं, तो इससे भी घर में हो रहे सारे लड़ाई झगड़ों से आपको मुक्ति मिल जाती है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। 10वां, शास्त्रों के अनुसार घर में होने वाले रोज के झगड़ों को खत्म करने के लिए और परिवार के बीच आपसी मधुरता प्रेम बनाए रखने के लिए उन्हें 500 ग्राम जौ लेकर उसे दूध से धो देना है और उसके बाद उसे किसी भी लाल रंग के कपड़े में बांधकर किसी गुप्त जगह पर रख दें जहां कोई देख ना पाए। इस वजह से इस उपाय को करने से आपके घर के कलह कलेश दूर हो जाएंगे, परिवार के लोगों के बीच आपसी स्नेह बढ़ने लगेगा। 11वां, यदि आपके घर में आपके घर के बच्चे बड़ों की बात नहीं मानते, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनकी हर बात को टाल देते हैं, तो अपने बच्चे के इस व्यवहार को ठीक करने के लिए आपको बच्चों के माथे पर प्रतिदिन केसर या हल्दी का टीका लगा दें। ऐसा करने से उनका व्यवहार घर के प्रति ठीक होने लगेगा। वहीं घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए आप चुटकी भर केसर को पानी में मिलाकर स्नान करें और उसके बाद पूजा करें और उसके बाद केसर का टीका लगाएं। इससे भी घर में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 12वां, घर के कलह कलेश को दूर करने के लिए आपको प्रतिदिन नमक के पानी का पोछा घर में लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर की नकारात्मकता दूर होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। आशा करते हैं कि जानकारी पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को एक बार ज़रूर देख लें। राधे राधे।